नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। इसके पहले हमने स्टैटिक जीके की जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और लेसन्स हैं, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना के इस चैनल पे डाला है। आप जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट को देख करके आप स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। इस समय हम लोग इतिहास की क्लासेस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है राजपूत काल। इसके पहले हम लोगों ने हर्षवर्धन काल के महत्वपूर्ण 55 एमसीक्यू किए थे। आज का टॉपिक है राजपूत काल, जिसके महत्वपूर्ण 70 एमसीक्यूज हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही लाभदायक हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं राजपूत काल का। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्निकुंड में राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजपूत काल की मुख्य प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में किस काल की शुरुआत हुई। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजपूतों को विदेशी मानने वाला इतिहास कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि चंद्रबरदाई के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ करने वाले ऋषि कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, वशिष्ठ मुनि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजपूत काल में भूमिकर को आमतौर पर क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भाग या उद्रंग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पूर्व मध्यकालीन भारत में सामंत शब्द का क्या अर्थ है। तो सामंत शब्द का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जागीरदार या भूस्वामी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजपूत काल में समाज में किस प्रथा की अत्यधिक प्रचलन था। तो किस प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था राजपूत काल में। तो बाल विवाह और जौहर प्रथा का। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कछवाहा वंश स्वयं को किसका वंशज मानता था। तो जो कछवाहा वंश था, यह स्वयं को ऑप्शन नंबर ख कुश का वंश मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजपूत काल में उच्च कोटि के सैनिकों को क्या कहा जाता था। तो उच्च कोटि के सैनिकों को क्या कहा जाता था, इसका राइट आंसर रहेगा राउत या राजपूत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, नागभट्ट प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रतिहार राजा कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वत्सराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक कौन था। तो प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक भोज प्रथम था। ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रथम विद्वान राजशेखर किस प्रतिहार राजा के दरबारी कवि थे। तो राजशेखर जो है, यह महेंद्रपाल प्रथम के प्रतिहार राजा के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु माना बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, भीनमाल या उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रतिहार शासक ने आदिउराह की उपाधि धारण की थी। तो आदिउराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जब महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, तब वहां का प्रतिहार राजा कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों का मुकाबला किन दो अन्य शक्तियों से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पाल और राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब चौहान वंश का देखिए दोस्तों, चौहान वंश, ठीक है। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अहिच्छपुर, अहिच्छत्रपुर, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में किस चौहान शासकों ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अजय राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि हरिकेली नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो हरिकेली नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक की रचना, इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव ने किया था। नेक्स्ट देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद से पहले वहां क्या निर्मित हुआ? तो 2.5 दिन का झोपड़ा से पहले क्या निर्मित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत विद्यालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसके बीच लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कन्नौज के गढ़वाल शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जयचंद। नेक्स्ट देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, यह पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था, उसका नाम क्या था? गोविंदराज। क्या था? गोविंदराज था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, हमीर देव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, परमार वंश की ऐतिहासिक राजधानी कहाँ स्थित थी? तो परमार वंश की ऐतिहासिक राजधानी धारा नगरी थी, जिसे धार भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कविराज की उपाधि से विभूषित परमार शासक कौन था? तो विभूषित परमार शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल के पास स्थित भोजपुर नगर और वहां के विशाल शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भोजपुर में विशाल शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज ने करवाया, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, समरांगण सूत्रधार नामक स्थापत्य शास्त्र के ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि राजा भोज ने धार में किस प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान या मंदिर की स्थापना की थी? तो भोजशाला, मतलब सरस्वती मंदिर भोजशाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में किसने की थी? तो परमार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा उपेंद्र कृष्णराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विद्वान पद्मगुप्त किस परमार राजा के दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस परमार शासक ने मुंज सागर तालाब का निर्माण करवाया था? तो मुंज सागर तालाब का निर्माण, ऑप्शन नंबर क, वाघपति मुंज ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के पतन के बाद मालवा क्षेत्र पर अंततः किसका अधिकार हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, दिल्ली सल्तनत का, जिसको अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो गया। नेक्स्ट देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत में गंगू का संबंध किस वंश के राजा से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कालचूरी और चालुक्य, गांगेय देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बुंदेलखंड जोजाक भुक्ति में चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, नन्नुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, राजा धंगदेव, ठीक है दोस्तों। तो चंदेल वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, महमूद गजनवी का डटकर मुकाबला करने वाला एकमात्र चंदेल शासक कौन था?
तो गजनवी का मुकाबला करने वाला जो चंदेल शासक था, इसका नाम क्या था? राजा विद्याधर, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध वीर योद्धा आल्हा और उदल किसके दरबार के सेना थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, परमृदेव परमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि खजुराहो के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यशोवर्मा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, चंदेलों की प्रारंभिक सैन्य व प्रशासनिक राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंजर और महोबा, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चंदेल राजा ने प्रयाग में संगम में शिव की आराधना करते हुए समाधि ले ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धंगदेव। क्या हो जाएगा? धंगदेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि महोबा का युद्ध 1182 पृथ्वीराज चौहान और किस चंदेल शासक के बीच हुआ था? तो परमर्दिदेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचयिता कृष्ण मिश्र किस चंदेल शासक के दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कीर्ति वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंदेल कला का मुख्य केंद्र खजुराहो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गुजरात के सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूल राज प्रथम थे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, तब गुजरात का शासक कौन था? तो महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर को लूटा तो उसमें भीमदेव प्रथम गुजरात का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट आबू दिलवाड़ा के प्रसिद्ध बिमल वसाही जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिमल शाह, भीमदेव प्रथम के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गुजरात के मोढेरा में गुजरात के मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलंकी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किस सोलंकी शासक के दरबार में सुशोभित करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 1178 में कायदरा मतलब आबू पर्वत के पास के युद्ध में मोहम्मद घोरी को किसने पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलराज द्वितीय नायिका देवी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्नौज के गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो कन्नौज के गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंदावल का युद्ध 1194 मोहम्मद गोरी और किस राजपूत राजा के बीच लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयचंद गढ़वाल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली और विद्वान शासक कौन था जिसके मंत्री लक्ष्मीधर थे? कृत्य कल्पतरु लिखा। ठीक है। तो कृत्य कल्पतरु किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, गोविंद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैषधीय चरित के लेखक प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष किसके दरबारी थे? तो श्री हर्ष कवि किसके दरबारी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयचंद, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, झिल्लिका आधुनिक दिल्ली मतलब कि ढिल्लिका कहा जाता था दिल्ली को, नगर की स्थापना 8वीं शताब्दी में किस वंश ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोमर वंश मतलब अनंगपाल तोमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी? मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किस राजा के काल में किया था? तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किस राजा के काल में किया था? रावल रतन सिंह, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण राणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो मालवा मांडू के महमूद खिलजी के विजय पर इसने चित्तौड़गढ़ के किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो प्रिया रसिक और गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि कश्मीर का इतिहास बताने वाली प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूत काल के उत्तर भारतीय मंदिरों की मुख्य स्थापत्य शैली कौन सी थी? तो उत्तर भारत की मंदिरों की स्थापत्य शैली कौन सी थी? नागर शैली, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो राजपूत काल के निर्माण में, राजपूत काल में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राजपूत काल का अंत मुख्य रूप से उत्तर भारत के किस साम्राज्य की स्थापना के साथ माना जाता है? तो राजपूत काल का अंत जो है दिल्ली सल्तनत के साथ, ठीक है, इसका जो साम्राज्य का जो अंत है माना जाता है। तो दोस्तों आपके लिए इस 70 महत्वपूर्ण राजपूत काल से संबंधित एमसीक्यूज जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में संभवतः आने की प्रबल संभावना है दोस्तों इससे बाहर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। दोस्तों इसके बाद जो भी टॉपिक है वो टॉपिक का आप लोग को कल इसका वीडियो मिलेगा जो 50 से 60 के बीच एमसीक्यूज देंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें और बता दें कि बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।